समाप्त कर दें। तो बहुत अच्छे बाबा के शब्द मिले। फीलिंग मुझे भी बहुत आती थी और लक्ष्य था कि फीलिंग ना आए। तो उसी टाइम बाबा की अच्छी गाइडेंस मिली। उसमें था फीलिंग माना फेल। फीलिंग उनको आती है जो ज्ञान में फुल नहीं है। जो फुल नहीं है, बाबा घड़े का उदाहरण देता था, आधा भरा होगा तो उसे लेके चलेंगे तो छलकेगा, फुल होगा तो स्थिर होगा। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मिली। और अच्छी बात मिली जो बहुत गहरी थी, परफेक्ट माना नो इफेक्ट। परफेक्ट माना नो इफेक्ट। किसी भी चीज का इफेक्ट ना हो, इसको परफेक्शन कहते हैं। अब इफेक्ट तो होते थे, छोटे थे हम, कोई कुछ कह दे फीलिंग आती थी। हमने देखा कि फीलिंग से योग खत्म होता है, संकल्प इधर उधर चलने लगते हैं। तो इस पे काम किया, कई साल काम किया था कि फीलिंग बिल्कुल समाप्त हो जाए। कोई कुछ कह दे, मुस्कुरा के अचल डोल रहे हैं, उसका कोई बुरा इफेक्ट, मन को विचलित करने वाला, खुशी को छीनने वाला, वो सब ना हो, तो बहुत सफलता मिली। तो मैंने देखा और वही बाबा ने सिखाया, चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना है। ज्ञान में भी हम फुल हों तो योग में अच्छे हो जाएंगे, धारणाएं भी उससे बहुत अच्छी होंगी। जब ज्ञान और योग अच्छा होगा तो धारणाएं अच्छी होंगी और उससे सेवा की सूक्ष्मताएं समझ में आएंगी। सेवाओं में अगर मैंपन है, सेवाओं में अगर दिखावा है, सेवाओं में यदि मान सम्मान की इच्छा है, जो बहुत होती है लोगों में, आप सब जानते हैं, मनुष्य कुछ अच्छा काम करता है, लोग सोचते हैं कि उसको अप्रिशिएट तो करें, मेरी महिमा करें। इससे सेवाओं का पुण्य कम होता जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे। एक जगह में गया, बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना था। मैंने उस बहन को पूछा, पहचान वाली थी। मैंने कहा, बहन जी इतना पैसा आपने लगा दिया, कहां से आया? दिया भाई बहनों ने, बहुत पैसा लग गया होगा। नाश्ते की लाइन लगी हुई थी भाइयों की। डरते डरते इशारा किया, वो जो भाई है ना, देखो वो ऐसे कपड़े पहने, उसने बहुत खर्च किया यहाँ। फिर उंगली हटा ली। मैंने कहा, क्यों, डर क्यों रही बहन जी? कहा, उसने कहा हुआ है मेरा नाम परिचय किसी को नहीं देना। मैंने कहा, चलो नाश्ते पे बुला लो। लाइन में खड़ा किया हुआ आपने तो? नहीं। वो कहता, बिल्कुल नहीं, मैं जैसे सब लाइन में खड़े होके ले रहे हैं वैसे ही मैं भी लूंगा। कहा, कितने ही करोड़ इसने खर्च किए हैं, हमें करने ही नहीं दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि ये है सच्ची सेवा, सच्चा पुण्य। दूसरी जगह, एक जगह उधर ही उड़ीसा की बात है, एक भाई ने 2 बीघे जमीन दी थी, बहनों ने उसमें सेंटर बनाया। कोई दादी मधुबन से गई होगी, उसका परिचय नहीं कराया, वो रूस गया। मैंने कहा, बिना टिकट के रूस में चले गए। बहने बेचारी तो परेशान, ज्ञान में भी चल, रूस माना आता ही नहीं। मुझे कहा कि इसको बुला लो, नाश्ता खिला दो, बैठ के ये राजी तो हो जाए। फिर मैंने उससे प्यार से बात की, फिर आ गया नाश्ते पे, बस फिर ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, पुण्यों का बल खत्म हो जाता है। हिंदी में, भारत में कहावत क्या है, एक हाथ दे, यह है सच्चा दान, पुण्य दान, इससे पुण्य बन जाएगा। तो मेरे को बाबा ने लक्ष्य दे दिया था। बाबा से पर्सनल मिलन बहुत होता था। बाबा अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे और बड़ी लंबी सुनाते थे, ये नहीं एक लाइन बोल दी और छुट्टी की। तो एक बार मेरे से ऐसे ही पूछा, कई साल हो गए थे मुझे किचन में, 4 साल, और योग मेरा अपना टॉप पर था। बाबा ने पूछा, जितना योग करते हो उतना ही ज्ञान मनन भी करते हो? मैंने कहा नहीं। और मैंने बाबा को बाबा की बात सुना दी। बाबा मुस्कुराए, छोटे थे ना, आपने ही तो कहा निरंतर मुझे याद करो। बाबा मुस्कुराए, फिर बहुत गहरी बात कही। फुल पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में, तब पढ़ के आए थे, तो बाबा ने कहा, एक सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा नंबर आते थे, फुल आ जाते थे, एक सब्जेक्ट में अगर फुल नंबर आ जाएं और दूसरे में कम रह जाएं तो फुल पास होंगे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि फुल पास उन दिनों 75% से ज्यादा। तो मैंने कहा होगा ही नहीं। कहा, इसलिए चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं। बहुत सुंदर सीख दी बाबा ने और एक सुंदर वरदानी शब्द बोल दिया, आज से 100 टॉपिक पर लिखा। वो जीवन के लिए बहुत सुंदर बातें हुई। जब बाबा ने ये कहा मनन किया करो, तो और भी शब्द बोले आगे। कहा, इससे ज्ञान का बल मिलेगा और भविष्य में जब चांस मिलेंगे तो अपने को सफल पाओगे। हमें नहीं पता था हमें क्या चांस मिलेंगे, या हमें कोई क्लास कराने को मिला करेगा क्या, ये उन दिनों नहीं था। फिर हमने देखा कि चांस मिले तो सहज हो गया काम। तो मनन
मन को सुंदर दिशा देता है। आप में भी जो भी चाहें सभी करेंगे। मनन का सहज तरीका, कोई ये ना कहे कि मनन हमसे होता नहीं। मनन कोई कठिन चीज नहीं, मन का तो काम ही है मनन। मन से ही बना है सब। चिंतन किसी बात पर, मुरली से कोई भी 2 बातें याद कर लो सवेरे। जिनको याद नहीं रहती वो लिख लें और याद किया करें दिन में। उनको याद करने से ही उनपे थोड़ा थोड़ा मनन शुरू होगा, बुद्धि चलने लगेगी। फिर 2 से 3 कर लें,